रणवीर सिंह की धुरंधर मूवी का पार्ट 2 यानी धुरंधर द रिवेंज फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुका है, जो साल 2026 की मोस्ट हाइप्ड फिल्मों में से एक है। पार्ट 1 के 1000 करोड़ से ज्यादा कमाने के बाद मेकर्स ने इसका पार्ट 2 लाने में ज्यादा टाइम नहीं लिया और ये ऑडियंस एंड मेकर्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात थी। फिल्म देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा उस पर डेफिनेटली बात होगी। और सच में यार, फिल्म देखने में जो मजा आया, अभी रिसेंट के 3-4 सालों में मुझे उतना ज्यादा मजा किसी भी फिल्म को देखने में नहीं आया थिएटर्स के अंदर। फिल्म में सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की, तो सेम पार्ट 1 की एंडिंग से कहानी शुरू होती है, लेकिन उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए फिल्म लगभग 20 से 25 मिनट ले लेती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमजा पहले क्या था, वो हमजा बना कैसे, इसका छोटा सा फ्लैशबैक फिल्म के स्टार्ट में ही दिखाया जाता है। मेरा शो ऑलमोस्ट 90% ऑक्यूपेंसी में था और लिटरली भाई जम के तालियां और सीटियां मार रहे थे लोग। आदित्य धर ने फिल्म का एक एक फ्रेम ऐसे सेट किया है जो इतनी लंबी ड्यूरेशन की फिल्म होने के बाद भी आपको कहीं पर 1 सेकंड के लिए बोर नहीं होने देगा। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है फिल्म का एंगेज करके रखने में, वो है फिल्म में सबसे तगड़ा बीजीएम और पुराने गानों का मिक्सअप, जो इस बार धुरंधर 1 से बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। धुरंधर पार्ट 1 से तो सब कुछ ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे वो टाइम का ड्यूरेशन हो वो भी ज्यादा है, डायलॉग्स हो, गाली गलौच हो या फिर मारकाट वाले सीन्स हो, वो धुरंधर पार्ट 1 से धुरंधर पार्ट 2 में ज्यादा दिखाए गए हैं। पहले बताया गया था कि फिल्म 3 घंटे 55 मिनट की है, लेकिन रिलीज हुई 3 घंटे 49 मिनट की। ऐसे में सेंसर ने जिन 6 मिनटों पर कैची चलाई है वो शायद हमें OTT पर देखने को मिल जाए, और वो हो सकता है कि एडल्ट सीन हो। और रही बात पार्ट 1 से कंपेयर करने की, तो वहां पर अगर 10% ब्रूटल सीन्स थे तो यहाँ पर उसका 5 या 10 गुना ज़्यादा ही होंगे। और लगभग भाई हर सीन ऐसा ही है जो आपको रियल फील करा देगा कि अगर गर्दन कट रही है तो बिल्कुल रियल, और हाथ पैर कट रहे हैं वो भी एकदम रियल। और जहां पर ऐसा फील होना जैसे स्टार्ट होगा कि भाई अब फिल्म थोड़ा सा वीक हो जाएगी, तो तुरंत एक ट्विस्ट फेंक के मारा है आदित्य धर ने। और फिल्म में 2 बहुत बड़े ट्विस्ट हैं जो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि आपका जो मजा है वो बिल्कुल किरकिरा हो जाएगा। पहला जो एक ट्विस्ट है वो इंटरवल से जस्ट पहले है, और दूसरा है क्लाइमैक्स के एंड में। भाई दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मुझे अगर कोई फिल्म पसंद नहीं आ रही तो 2 मिनट के अंदर ही मेरे चेहरे पर बोरियत छा जाती है। लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था राजा साहब के टाइम पे, जब मैं राजा साहब देख रहा था। लेकिन धुरंधर 2 फिल्म इतनी लंबी होने के बाद भी आपको 1 सेकंड के लिए कहीं पर भी ऐसा फील नहीं करवाएगी कि यार अब इस मूवी से दिमाग हटने लगा। एक्टर्स की एक्टिंग की बात करें तो रहमान का कैरेक्टर तो पार्ट 1 में ही मर गया था, यहाँ पर उसका केवल अंतिम संस्कार हुआ है। बाकी हमजा और SP असलम में और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ अर्जुन रामपाल ने तो अपने कैरेक्टर से मतलब कहर ही ढा दिया है, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए ऐसा लगता नहीं था कि बंदा इतना टिक पाएगा। साथ ही अगर सारा अर्जुन की बात करें तो उनका जिस तरह से पार्ट 1 में रोल था वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। 2-2, 3-3 मिनट के लिए वो 3 या 4 बार ही फिल्म के अंदर दिखाई देती है। और एक जो क्वेश्चन था आप लोगों के मन में कि बड़े साहब कौन है, ये फिल्म देखकर ही आप पता करना, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा बड़े साहब कौन है। गालियां जो हैं वो बिल्कुल तो म्यूट नहीं की गई हैं, लेकिन कई जगहों पर म्यूट हैं। तो कई जगहों पर बिल्कुल इतना क्लीन एकदम साफ बोल दिया है कि, और वो भी इशारे के साथ। खासकर अगर संजय दत्त की बात करें तो इनको तो मतलब एकदम आज़ादी दे रखी है कि भाई गालियां भी दो, इशारे भी करके दिखाओ लोगों को कि गालियां देते कैसे हैं। फिल्म जो थी वो 18+ रेटिंग के साथ रिलीज हुई थी, A सर्टिफिकेट के साथ, लेकिन फिर भी मेरे शो में कई छोटे बच्चे बैठे थे। फिर जब गर्दन उर्दन कटने वाले सीन आए तो उनके पेरेंट्स उनकी आंखें ढक रहे थे। अब एक घोचुओ जो पता था कि बच्चों के लिए नहीं है ये फिल्म, तो उनको थिएटर्स में लेके क्यों चले आते हो एडल्ट फिल्म दिखाने? अरे जब तुम्हारी खुद की फट रही है उन सीन्स को देखने के लिए, तो सोचो बच्चों पर क्या बीतेगी। पूरी पिक्चर का दी एंड हो गया, सब लोग उठने लगे, लेकिन मैं फिर भी बैठा हूँ। शायद पोस्ट क्रेडिट सीन का इंतजार कर रहा था कि कुछ ना कुछ कह दे ये फिल्म कि भाई पार्ट 3 भी आने वाला है। लेकिन केवल थोड़ी देर ही था वो मजा, उसके बाद ये क्लियर हो गया कि पार्ट 3 की तो उम्मीद अभी भी हम नहीं कर सकते। पहले भी लोगों ने काफ़ी तारीफ की थी अक्षय खन्ना के कैरेक्टर की, लेकिन मेरा अभी भी मानना यही है कि पहले पार्ट में भी देख लो चाहे इस पार्ट में देखो, रणवीर सिंह की जो एक्टिंग है वही सबसे बेटर है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में रणवीर सिंह से बढ़िया एक्ट किसी ने नहीं किया। और बात अगर फिल्म के म्यूजिक की करें तो इस बार भी बहुत कुछ अच्छा सुनने को तो मिलता है, लेकिन एल्बम के सॉन्ग्स अगर हम देखें तो वो पार्ट 1 से थोड़े कमजोर दिखेंगे। तो ओवरऑल भाई इतना ही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा का जो बिल्कुल मेक ओवर है ना, वो बदलने वाली है। और मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार्स। बात करूं पेरेंटल गाइडेंस की, तो न्यूडिटी के सीन्स तो नहीं है, शायद वो जो 6-7 मिनट का कटा है वो इसी का कट गया होगा, लेकिन गालियां भर भर के हैं, वो भी इशारों के साथ। तो अपना देख लेना भाई, और प्लीज़ यार बच्चों को लेके तो बिल्कुल भी मत जाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में।